नमस्कार सभी लोगों को। हम लोग लेसन प्लान के संबंध में चर्चा कर रहे थे। हमने चर्चा किया था एनुअल प्लान और बताया था मैंने यूनिट प्लान, और तीसरा बताया था मैंने डेली प्लान। लेसन प्लान की एक आवश्यकता एक अध्यापक के लिए क्यों होती है? अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण से भटकने न पावे अध्यापक, इसके लिए, और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ्यवस्तु को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। हमने कल चर्चा कर लिया था कि एनुअल प्लान क्या है। आज हमारा चर्चा का विषय है इकाई पाठ्य योजना, जिसको यूनिट प्लान बोलते हैं। ये यूनिट प्लान क्या होता है, पहले इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, कभी कभी हम लोगों को भ्रम हो जाता है, भ्रम बस हम लोग इकाई को ही पाठ मान लेते हैं। कोई इकाई है जो पढ़ाना है मुझे, उसी को हम पूरा पाठ मान लेते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इकाई और पाठ में अंतर है। एक इकाई में कई पाठ समाहित होते हैं, कई पाठ को मिला करके एक इकाई बनाया जाता है। इस प्रकार से इकाई शिक्षण का आधार पत्र भी कहा जा सकता है। यानी शिक्षण का आधार पत्र इकाई है, क्योंकि इकाई शिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन अध्यापन क्रियाओं और सहायक सामग्री, नियत कार्य तथा मूल्यांकन आदि की स्पष्ट रूपरेखा होती है। सारा कुछ स्पष्ट इसमें दिया होता है कि कौन कहाँ कब कैसे करना है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के नाम आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, बीएड में पढ़ाया जाता है, कोर्स में भी आपके है। गेस्टाल्टवाद के समर्थक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है, उसे खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है तो उसे बालक के सामने समग्र रूप में क्यों ना प्रस्तुत किया जाए, ज्यों का त्यों, यानी पूर्ण इकाई को बालक के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाए सीधे। इसी विचार की उपयोगिता के परिणाम स्वरूप इकाई पाठ्य योजना का निर्माण हुआ। इस विचार के प्रतिपादक को जो है वो मॉरिसन को माना जाता है। इस प्रकार इकाई योजना का अर्थ क्रिया, अनुभव तथा ज्ञान का एक केंद्रीय विषय के चारों ओर संगठन से है। चाहे क्रिया हो, चाहे अनुभव हो, चाहे ज्ञान हो, एक किसी विषय के चारों तरफ उसको संगठन जो किया जाए, वही एक प्रकार से इकाई पाठ्य योजना है, जो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के सहयोग से विकसित होती है। अर्थात लीडरशिप शिक्षक करता है, नेतृत्व में शिक्षक के रहता है, लेकिन छात्रों के द्वारा, छात्रों के सहयोग से विकसित होती है। हम लोग जब चर्चा करेंगे इस पे जो है टीचिंग स्किल पे, तो उसमें एक आता है छात्र सहभागिता कौशल। आपके पाठ में जो आप शिक्षण कर रहे हैं टीचिंग में, छात्रों की क्या सहभागिता है भाई? ये चाहे वार्षिक पाठ्य योजना हो, चाहे यूनिट पाठ्य योजना हो, चाहे डेली पाठ्य योजना हो, चाहे शिक्षण सूत्र हो, चाहे शिक्षण सिद्धांत हो, चाहे शिक्षण कौशल हो, चाहे शिक्षण स्तर हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, कोई भी चीज, जो भी चीज है वो केवल एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और वो है लर्निंग, सीखना। टीचिंग और लर्निंग आपका पेपर भी है। टीचिंग हो रहा है और अगर लर्निंग नहीं हो रहा है, बच्चा सीख नहीं पा रहा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उसका प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ रहा है, कोई लाभ उसको नहीं हो रहा है, तो हमारे पढ़ाने से क्या मतलब है, क्या फायदा है उसको? कोई फायदा तो बच्चे को हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के यही जो शिक्षण प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं का एक मूल उद्देश्य है कि बच्चा बेहतर ढंग से सीख सके। अब इकाई को कितने कालांशों में पूर्ण किया जाएगा,
इनमें कौन कौन से पाठ शीर्षक निर्धारित किए गए, किस पाठ में कौन से शिक्षण बिंदु निर्धारित हैं। हम लेसन प्लान जब बनवाए हैं, आज भी मैंने लेसन प्लान बनवाया है, तो उसमें शिक्षण बिंदु दिया होता है, कौन कौन से बिंदु आप पढ़ा रहे हैं। तो कौन कौन से शिक्षण बिंदु निर्धारित हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधि निर्धारित है, कौन कौन सी प्रविधि, विधि में प्रविधि। अब तमाम बीएड के शिक्षक ही नहीं जानते कि विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता, नहीं पता है। शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त की कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग में ला रहे हैं, इन सभी में कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। अर्थात आप जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उससे बालक को किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। अगर ये जानकारी नहीं है तो आपका शिक्षण करना बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें, ये सब शिक्षक को इकाई योजना में बताया जाता है। इकाई योजना शिक्षक को ये बताती है, अर्थात इस शिक्षक को इससे लाभ होता है, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित तौर पे करता है। अब रिक्स जो है, रिक्स कहते हैं कि इकाई शब्द का अर्थ किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता अथवा एकता को प्रकट करने से है। भाई हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने ढंग से जो है इकाई पाठ योजना को परिभाषित कर रहा है। प्रेस्टान कहते हैं कि एक जैसी वस्तुओं का वह समूह जो कि अधिगमता द्वारा बोधगम्य हो, उसी को इकाई कहते हैं। अधिगमता मतलब अधिगम करने वाला, जिसको सिखाना है। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इकाई एक केंद्रीय विचार, समस्या अथवा प्रयोजन पर केंद्रित विभिन्न क्रियाशील अनुभवों एवं ज्ञानार्जनों के प्रकारों का ऐसा संगठन है जिसका विकास शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थियों के समूह द्वारा किया जाता है, या समूह में सहकारिता के आधार पर, सहकारिता आप जानते हैं, सहयोग, सहकारिता के आधार पर होता है, तथा इसमें नियोजन, योजना का क्रियान्वयन तथा परिणामों का मूल्यांकन रहता है। नियोजन आप किए, उसका क्रियान्वयन कीजिए। अगर आपने योजना बनाया तो योजना लागू हुआ कि नहीं हुआ, और उसका मूल्यांकन, उसका आउटपुट क्या मिला। 3 चीज़ें होती हैं, नियोजन, योजना का क्रियान्वयन और परिणामों का मूल्यांकन। अगर परिणाम कुछ नहीं निकला तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। तो इस प्रकार से मॉरिसन ने कहा है कि संगठित इकाई विज्ञान तथा कला वातावरण का विस्तृत एवं महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके जान लेने से व्यक्तित्व में अनुकूलता आती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इकाई शिक्षण की वह तकनीकी है जिसके द्वारा पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधियाँ, सहायक सामग्री के साथ साथ शिक्षक और शिक्षार्थी की क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे वह सीखने अथवा अधिगम की परिस्थितियां बन सकें। यानी कुल मिलाकर के अधिगम की परिस्थितियां बनाना है, कैसे बच्चा सीखे, इसका उद्देश्य क्या है। इकाई पाठ योजना का एम्स ऑफ यूनिट प्लान, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर विषय वस्तु को संगठित करता है। विषय वस्तु को व्यावहारिक बनाना इसका उद्देश्य है। किसी एक ही प्रयोजन पर छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। ध्यान भटकने न पावे, एक चीज पर केंद्रित किया जाए। एकाग्रचित होना या एकाग्रता कहते हैं इसको। इकाई के अंशों के अनुसार ही उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री, गृह कार्य एवं मूल्यांकन, ये सब निर्धारित करना होता है। इकाई समाप्ति पर मूल्यांकन की व्यवस्था करना कि आप पढ़ा दिए बाबू, तो पढ़ाने के बाद मूल्यांकन कीजिए कि लाभ मिला कि नहीं मिला। दैनिक पाठ्य योजना को आधार प्रस्तुत करना, जो रोज पाठ्य योजना हम बनाते हैं उसको आधार इसी से मिलता है, इकाई पाठ्य योजना से मिलता है कि किसी पाठ्य वस्तु को कितने इकाई में विभाजित करके पढ़ाया जाना है। एडवांटेज आप यूनिट प्लान का देख लीजिए आप, इसके लाभ क्या है।
इकाई पाठ योजना के कुछ लाभ भी हैं। अब जहाँ कुछ लाभ होता है वहाँ कुछ हानियाँ भी होती हैं। हम लाभ और हानियों को बता करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये संपूर्ण विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम एवं दैनिक पाठ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अत्यंत उपयोगी है। शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन अध्यापन क्रियाओं, दैनिक पाठ्य योजना हेतु ये सहायक सामग्री, विधि, नियत कार्य एवं मूल्यांकन आदि का आधार पत्र है। कैसे आधार पत्र है? समन्वय में सहायक अर्थात अन्य इकाइयों से संबंध जोड़ती है। ये इसमें विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता होती है जो अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है। यह शिक्षण प्रक्रिया के में विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। निश्चित तौर पर अगर देखें तो यह शिक्षण प्रक्रिया इकाई द्वारा समय, शक्ति एवं सहायक सामग्री के अनावश्यक अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है। यानी टू द पॉइंट आप पढ़ाते हैं, आपका समय निरर्थक नहीं जाता है, समय निरर्थक नहीं जाता है और शक्ति निरर्थक नहीं जाती है। इकाई द्वारा ये बालक के व्यवहारगत परिवर्तनों पर बल देती है, यानी व्यवहारिक होती है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। सिद्धांत कुछ है, व्यवहार कुछ होता है। तो बालकों के लिए निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इकाई योजना ही करती है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आप नहीं जानते, इस पर हम एक दिन एक क्लास लेंगे, बता देंगे। तो ये भी जो है इकाई पाठ योजना के द्वारा ही होता है। इसकी कमियां भी कुछ हैं थोड़ी बहुत। शिक्षण यंत्रवत हो जाता है, इसमें धन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ सकती है जो मुश्किल होता है। पूर्णतः प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता भी होती है जो संभव नहीं है। योग्य शिक्षक चाहिए, योग्य शिक्षक संभव नहीं है क्योंकि हमारे देश में अध्यापकों का अकाल पड़ा हुआ है, योग्य अध्यापकों का अकाल पड़ा हुआ है। अब इकाई पाठ योजना के निर्माण में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम इकाई पाठ योजना बनाएं। तो इसमें इकाई किसी एक निर्दिष्ट विचार अथवा समस्या के प्रयोजन पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण संक्षेप में किया जाए। उद्देश्य ऐसे निर्धारित ना किए जाएं जिनकी प्राप्ति ही संभव ना हो। ऐसा उद्देश्य बना लीजिए, शिक्षण उद्देश्य जिसको आप प्राप्त ही ना कर सकें। क्या मतलब है उसका? जैसे एक छलांग में समुद्र पार करना, हम ये उद्देश्य बना लिए, तो ये पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक दिन के पढ़ाई में परीक्षा पास कर लेना, ये पूर्ण हो नहीं हो सकता है। तो इकाई योजना से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों को विशिष्टीकरण, व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में परिभाषित करना चाहिए और शिक्षण उद्देश्यों का परिभाषीकरण करना आवश्यक किया जाए। इसमें गृह कार्य अथवा दत्त कार्य जिसको असाइनमेंट कहते हैं, छात्रों व कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा होमवर्क मत दे दीजिए कि जो छात्र के स्तर के ऊपर की चीज़ हो। और मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ एवं लघुतरात्मक प्रश्न ही प्रयुक्त किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके सोपान स्टेप ऑफ यूनिट प्लान जो है उसमें सामान्य व विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख होता है, प्रकरण एवं शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण होता है, शिक्षण ज्ञानार्जन स्थितियाँ एवं अनुभव सहायक रहती है इसमें, और शिक्षण सहायक सामग्री का निर्धारण होता है, गृह कार्य का विवरण दिया रहता है और मूल्यांकन जो है शिक्षण के दौरान व बाद में दोनों स्तर पर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन विभिन्न विधियों का उल्लेख किया जाता है इसमें। तो इसलिए जो इकाई पाठ योजना है ये बहुत उपयोगी है अध्यापकों के लिए और इसे बनाना प्रत्येक अध्यापक को आना चाहिए। अगर उसे अपने शिक्षण में महारत हासिल करना है, अगर उसको योग्य शिक्षक बनना है, अपने विषय वस्तु को छात्रों तक बेहतर ढंग से पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर इकाई पाठ योजना की जानकारी उसको होनी चाहिए। कल हम चर्चा करेंगे डेली लेसन प्लान पे, दैनिक पाठ योजना पे। आज हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।